फिलहाल के दिनों में हिंदू और हिंदुत्व की नए सिरे से अलग जगाने की कोशिश नजर आ रही है। हिंदू राष्ट्र की जो बात पहले दबी जुबान में की जाती थी, वो अब बेहिचक आक्रामक अंदाज में कही जा रही है। बागेश्वर बाबा के हिंदुत्व के मैदान में नई एंट्री हुई है और वो अचानक चर्चा के केंद्र बन चुके हैं। इसके बाद दूसरे बाबाओं से लेकर नेता भी हिंदुत्व के मैदान में नए नए दांव खेलने को तैयार नजर आ रहे हैं। तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। रामचरितमानस को भारत में राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा, तभी सामाजिक समरसता। एक नई उम्र के बाबा आए और चंद रोज के भीतर छा गए। वर्तमान में सनातन की क्रांति का आना इस बात का तय है कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होने की ओर अग्रसर। ऐसी हस्ती बन गए जिनके आगे बड़े बड़े साधु संतों की चमक दमक फीकी नजर आती है। ये बाबा चमत्कार दिखाते हैं। उनके चमत्कारों पर सवाल उठते हैं तो वो और भी आक्रामक हो जाते हैं और कुछ दिनों के भीतर ही उनके इर्द गिर्द एक आभा मंडल बना दिया जाता है। तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये सब इसलिए क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री यानी बागेश्वर बाबा हिंदुत्व की जमीन पर आक्रामक बैटिंग करते दिखते हैं। वो हिंदुत्व के नए आकर्षक और आक्रामक नायक बनकर धूमकेतु की तरह उभरते हैं। शायद ही किसी साधु संत को चंद रोज के भीतर ऐसी प्रसिद्धि नसीब हुई है। क्या इसकी एक बड़ी वजह यह है कि भारत की दहलीज पर 24 का चुनाव दस्तक दे रहा है? क्या इसलिए क्योंकि हिंदू, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र जैसे शब्द फिजाओं में ज्यादा तेजी से तैर रहे हैं और मुद्दों का नया आसमान तैयार होता दिख रहा है? बागेश्वर धाम के बाबा ने बहुत जल्द अपनी असली लाइन पकड़ ली और उस पर मजबूती से चल पड़े। अगर हम सब साथ हों तो भारत हिंदू। वो अब आक्रामकता से हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और एक बात हम प्रार्थना करेंगे भारत के लोगों, अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। ये केवल बागेश्वर धाम पर उंगली उठाने की बात नहीं, प्रत्येक सनातनी पर उंगली उठाई है, अब बाहर निकल करके बताना ही पड़ेगा। रामचरितमानस को भारत में राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा, तभी सामाजिक समरसता। धीरेन्द्र शास्त्री के मुद्दों का फैलाव साफ और स्पष्ट है। हिंदू राष्ट्र जैसी सोच से जुड़े दूसरे मुद्दे भी बिना किसी लाग लपेट के सामने रख रहे हैं। बहना, तुम मर जाना, भूल करके भी दूसरे धर्म के व्यक्ति के ऊपर भरोसा मत करना। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, पर सनातन के कट्टर हैं। तुम विवाह करना भी तो सनातनी से प्रेम करना, कम से कम वो मस्तक पर तिलक और गले में माला लगाए हो, ऐसे सनातनी से प्रेम करना, विवाह करना। मेरी बहनों, दूसरे धर्म के लिए बुरा मत मानना। आज की कथा में मुझे आज दरबार में इस बात के लिए बहुत आवेश आ रहा था। किसी को बुरा लगे तो क्षमा करना। संतों के शहर प्रयागराज तक में धीरेन्द्र शास्त्री अपने दरबार लगा रहे हैं। नागपुर में सवाल उठे थे, लेकिन उसके बाद से बाबा के लाखों नए भक्त बन गए। विकास, नौकरी, रोजगार, सेहत जैसे मुद्दे कहीं पीछे होते जा रहे हैं और धर्म सियासी राह पर ध्वजवाहन बनता जा रहा है। मंजिल है 24 का रण। आज तक ब्यूरो।